कुछ समय पहले मेरे को एक बंदे ने मेल की और अपनी बहुत फिनोमिनल ट्रांसफॉर्मेशन भेजी। मैंने ही वो कम्युनिटी पोस्ट पे शेयर की, जिस पर बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको सपोर्ट किया है एंड उसको प्रेज भी किया उसके हार्डवर्क के लिए। बट कुछ बंदे ऐसे थे जो कि ऐसी हरकतें कर रहे थे जैसी मैं बचपन में करता था जब मुझे स्टार्टिंग में लुक्स मैक्सिंग का पता लगा था। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं ही नहीं हो तो आप सबके सभी चुद टैग ही ना। मैं जो भी कमेंट्स दिखाने वाला हूँ, मैं कोई उनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, उनको जलील नहीं कर रहा हूँ, बेइज्जती नहीं करना चाह रहा हूँ। हर बंदा एक डिफरेंट पीओवी रखता है, तो मैं बस काउंटर पीओवी करना चाह रहा हूँ अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ। तो सबसे पहले आता ही है, तो भाई ने यहाँ पर लिखा है कि बस इतना सा डिफरेंस है कि बेड़ी तो शेव की है। आई डोंट नो आप लोगों को क्या लगता है कि लुक्स मैक्सिंग का मतलब क्या है। या तो आप लोग भोंदू हो जिसको लगता है लुक्स मैक्सिंग मतलब कुछ इस तरह के दिख जाना, या मे बी आपको लगता है लुक्स मैक्सिंग का मतलब ऐसे से ऐसा हो जाना। ये दोनों इम्पॉसिबल है। लुक्स मैक्सिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप एक मेल मॉडल ही बन जाओगे। यू हैव टू अंडरस्टैंड, हर बंदे को एक बेस लाइन मिलती है ऊपर वाले की तरफ से, जिसको हम जेनेटिक कहते हैं। कोई बंदा लेवल 0 पर पैदा होता है, तो जब वो 5 लेवल की प्रोग्रेस करता है वो कहाँ पहुंचता है, लेवल 5 पे, और दुनिया उसके लिए तालियां बजाती है। और कुछ मेरे भाई जैसे बंदे होते हैं जिन्होंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की, जो कि मे बी पैदा ही -5 पे हुए थे। ये जब अपने 5 लेवल की ट्रांसफॉर्मेशन भी करते हैं ना, तो बंदे बोलते हैं बस ब्रो एफर्ट बराबर था, रिजल्ट्स भी बराबर आए हैं, दोनों ने 5 लेवल इंक्रीज किए हैं। ये लाइन तो सुनी होगी, इट इज नॉट योर फॉल्ट अगर आप गरीब पैदा हुए। फॉल्ट तो तभी कंसीडर किया जाता है अगर मरे भी गरीब। सेम वे अगर कोई अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है और लाखों लोगों को मैं बता रहा हूं, और आप ये कह रहे हो कि भाई दाढ़ी ही तो शेव की, व्हाट डू यू वांट, प्लास्टिक सर्जरी करा ले बंदा, क्या चाहते क्या हो। आप लोगों को ब्रेन रोट हो चुकी है, आपके दिमाग में किसी ने वेड एस आइडिया डाल दिया है कि आप अपने चेहरे को डिफरेंट ही कर दोगे, मतलब ऐसा डिफरेंट कर दोगे कि माँ बाप भी ना पहचान पाए। ये नहीं होता है, ये पहले ही क्लियर कर दूं। आप ऐसे से ऐसा नहीं दिख सकते, आप ऐसे से बस ऐसा दिख सकते हो, या फ्यूचर में इससे थोड़ा और ज्यादा दिख सकते हो। बट डोंट एक्सपेक्ट आप अपनी रेस, आप अपना रंग, आप अपनी पूरी की पूरी फिनोटाइप, ये होते हैं फिनोटाइप्स, इनको ही बदल दो। आप कोकेशियन स्कल में पहुंच जाओ या किसी और स्कल शेप में पहुंच जाओ। इट इज इम्पॉसिबल। अब आता है ये कमेंट, नाउ नहीं, ऑलवेज हैज बीन कंसीडर्ड लुक्स मैक्सिंग। इसे ग्रूमिंग कहते हैं। आज से नहीं, जब से लुक्स मैक्सिंग एग्जिस्ट कर रही है ना, तब से लुक्स मैक्सिंग में क्लियरली वेल डिफाइंड 2 कैटेगरीज बताई गई हैं, जिनका जिक्र मैंने अपने चैनल की वीडियोस में भी किया है। पहली होती है सॉफ्ट मैक्सिंग, सेकंड होती है हार्ड मैक्सिंग। हार्ड मैक्सिंग का मतलब है आप हार्डकोर सर्जरीज कराओ, मे भी मुंह पर हथौड़े मारो एंड एक्सट्रीम चीजें करो जिसको देखकर सुनकर बंदे की फट जाए या जेब खाली हो जाए। सो व्हाट डू यू वांट। जो बंदा हार्ड मैक्स कर नहीं सकता वो कुछ भी ना करे। इजंट दिस स्टूपिडिटी। अरे भाई अभी जो पॉसिबल है वो तो किया ना कम से कम। दिस इज वे बेटर देन नॉट डूइंग एनीथिंग। सॉफ्ट मैक्सिंग में आती है आपकी स्किन केयर, आपकी बॉडी फैट लूज करना, आपकी फेशियल ग्रूमिंग। किसी की आईब्रो जुड़ी है वो आईब्रो ठीक करता है, किसी को गंदी बेड आती है वो गंदी बेड को ठीक करता है। बिफोर आफ्टर पिक्चर आमने सामने देख कर तो तुम बोल दोगे कोई रिजल्ट नहीं है। इन रियल लाइफ कंप्लीटली चेंज डिफरेंस होगा। सो प्लीज स्टॉप बिलीविंग इन दिस नॉनसेंस की लुक्स मैक्सिंग सिर्फ वही है जिसमें आप एक्सट्रीम सर्जरीज कराओ, एक्सट्रीम पैसा ठोको, मुंह पर हथौड़े पेलो और पता नहीं क्या क्या करो। एक और फॉर्म भी है लुक्स मैक्सिंग की, उसको कहते हैं सॉफ्ट मैक्सिंग। एंड दोनों 50-50% इक्वल इंपॉर्टेंस रखती है। आपसे जो पॉसिबल होता है वो करो। फॉर एग्जाम्पल एक भाई थे, वो काफी ज्यादा अर्न करते हैं हर साल, काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा, मंथ का 20-25 लाख के आसपास। उनसे मेरी कॉल पर कोचिंग सेशन में बात हुई थी एंड अब वो जा रहे हैं टर्की अपनी लेग्स की सर्जरी कराने। 1 साल बाद आएंगे। बट मेरी नजरों में वो जो करने वाले हैं उसको भी मैं सेम अमाउंट ऑफ रिस्पेक्ट दूंगा जितनी मैंने इस भाई को दी है, क्योंकि दोनों ने अपने लेवल से तो 100% एफर्ट पुट इन किया ना। ये चीज रामायण में भी बताई थी कि एक गुलहरी जो छोटा पत्थर उठाती है उस पर हंसना नहीं है। गुलहरी ने तो अपना 100% जोर लगा दिया ना। आप ये नहीं बोल सकते कि गुलहरी ने कम ही वजन उठाया, उसके लिए वो मैक्सिमम एफर्ट था। अच्छा जी, नेक्स्ट कमेंटर, ये लॉजिकल कमेंट है कि भाई देखो बस बाल शेव कर दिए, चश्मा हटा दिया, फोन चेंज कर दिया, ये तो कोई 1 दिन में भी कर दे। इट लुक्स फनी एंड इट लुक्स कि हाँ भाई 1 दिन का काम था, इतना टाइम क्यों लग गया। यू हैव टू अंडरस्टैंड, वी लिव इन अ नेशन जहां पर नॉर्मल क्रीम लगाना भी मुंह पर गे कंसिडर किया जाता है, छक्कों का काम कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर अगर कोई बंदा 10 मंथ भी ले रहा है ना ये चीज को एक्सेप्ट करने में कि कर लूं अपनी दाढ़ी शेव जो गंदी है, कर लूं अपनी स्किन केयर, इट इज अ बिग फीट। आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, बट जब भी आप अपनी लुक्स मैक्सिंग जर्नी शुरू करोगे, इतना मुश्किल लुक्स मैक्सिंग में एफर्ट डालना नहीं है जितना समाज के सामने छाती चौड़ी कर कर खड़ा होना है। जब आपके दोस्त आपको बेवकूफ बोलेंगे, क्लाउन बोलेंगे। अपने कजिन अक्की का एग्जांपल दूंगा, जब वो इस टाइप का दिखता था ना और जो उसके फ्रेंड ग्रुप थे वो उसका मजाक बनाते थे कि तू क्या जिम कर रहा है, क्या बॉडी फैट लूज कर रहा है, क्या छक्कों वाली हरकतें कर रहा है, लड़की बन चला है,
ये होता था। तो जो मेंटल प्रेशर है ना अपनी लुक्स मैक्सिंग ट्रांसफॉर्मेशन में पहला कदम रखने का, इट इज वे हार्डर टू डिफीट देन एक्चुअल लुक्स मैक्सिंग। जब मैंने जिंदगी में पहली बार बाल लंबे किए थे ना, तो मेरे इर्द गिर्द सारे माइकल जैक्सन, छक्का और पता नहीं क्या क्या हिजड़ा वगैरह बोलते थे मुंह पर सरेआम। तो आप लोग ये नहीं कह सकते कि ये तो एक दिन का काम था। जो प्रोसेस था वो एक दिन का था, बट जो मेंटल बैटल था हो सकता है वो 1 साल का हो। आज ही मेरे चैडमैक्स कोर्स की कोचिंग कॉल में जो बंदे आते हैं ना, वो इतना ज्यादा पूछते हैं बार बार, भाई पक्का कर लूं शेव, मेरे पापा ना थप्पड़ मार दें। मिशी काढून आण देना. काही ऐकत नाही तुम्हाला, काही ऐकत नाही. मेरी मम्मी ना कुछ बोल दे, मेरे दोस्त ना मजाक बना दे, भाई पक्का ये कर लूं वो कर लूं, क्योंकि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती है सोसाइटी की तरफ से। सोसाइटी चाहती है कि आप एक नर्ड बन के रहो, आप कभी भी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन ना करो। सो इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट कि कोई वो बैटल पहले मेंटली जीते, फिर एक्चुअल में वो एक दिन का ही सही पर एफर्ट पुट इन करे। तो इस चीज का मजाक बनाना वुड बी अ नॉनसेंस, क्योंकि ये चीज आपको भी पता होगी कि कितना ज्यादा टॉक्सिसिटी है समाज में। स्टिल मेरी दाढ़ी ना होने की वजह से लोग मुझे इतना ट्रोल करते हैं। दे वॉन्ट कि मैं अपनी घटिया दाढ़ी ही रखूं, पर रखूं क्लीन शेव मैं क्यों हूं। यू डोंट अंडरस्टैंड कितना ज्यादा मेंटल प्रेशर लगता है अपनी सिर्फ दाढ़ी को शेव करने में। इंडिया में कितने सारे धर्म के ठेकेदार आकर बोलते हैं तू हिंदू ही नहीं है, अपनी तूने मूंछ छुड़ा दी। आपको आपके रिलीजन तक से किक आउट कर दिया जाता है जस्ट बिकॉज आप अपनी लुक्स मैक्सिंग करना चाह रहे हो। ये हमारा समाज है। तो यहाँ पर एफर्ट एक दिन का ही डला होगा ना, पर जो मेंटल बैटल है हो सकता है 10 साल से चल रहा हो बंदे के लिए। ऐसे और भी ब्रेन रोट वाले कमेंट्स थे, बट मैंने वो वाले चुने जिन पे सबसे ज्यादा लाइक्स मिले हैं, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सेज मिले और सबसे ज्यादा लोग एग्री कर रहे हैं। तो आई होप आप ये ब्रेन रोट वाली मिस्टेक्स ना करें, घर जाकर आराम से लेमन चूस कर इस ब्रेन रोट को भगाएं और ऐसी अजीब हरकतें करना बंद करें। यू कांट से कि ऐसा है तो वैसा है, वैसा है जो ऐसा है। इनफ है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो चैडमैक्स कोर्स में, जहां पर मैंने सर के बाल से लेकर पैर के अंगूठे तक फुल लुक्स मैक्सिंग समझाई हुई है एक ई बुक में, साथ में आपको मिलेंगे 20+ वीडियो कोर्सेज जो कि एवरी मंथ अपडेट होते हैं, एंड वीकली एक कोचिंग कॉल, तो चेक आउट द पिन्ड कमेंट। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज यूजुअल, टू सीट एवरीवन, जागते रहो। वाह।